आपकी खिदमत में एक बार फिर अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने कल वादा किया था दोबारा आपसे रूबरू होने का। तो वादे के मुताबिक मैं फिर से हाजिर हूँ, मगर कल मेरा क्लास था छठी जमात के लिए। आज मेरा क्लास जो रहेगा वो रहेगा नर्सरी के लिए, मगर मेरा जो उन्वान रहेगा हरूफ तहजी का मेरा उन्वान रहेगा। इसलिए ये खाली नर्सरी के लिए नहीं होगा, बल्कि तमाम ऐसे लोग, ऐसे बच्चे जो उर्दू से दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए बिल्कुल माविन साबित होगा। इसलिए मेरी गुजारिश रहेगी सबों से, जो उर्दू के दिल दादा हैं, उर्दू से दिलचस्पी रखते हैं, वो ज़रा गौर फरमाए। इसलिए क्योंकि उर्दू जिस बुनियाद पे खड़ी है, आज हमारा वही टॉपिक होगा। इसलिए सब ध्यान दें और समझने की कोशिश करें। तो आमतौर पर जितनी भी ज़बानें हैं, दुनिया में जितनी भी ज़बानें हैं, हर कोई ज़ुबान एक बुनियाद पे खड़ी होती है। हर कोई चीज़ उसकी पहले बुनियाद रखी जाती है। इसलिए जहाँ तक लिसानियात का ताल्लुक है, यानी ज़बान का ताल्लुक है, ज़बान की भी एक बुनियाद है जिस बुनियाद पे वो आगे चलती है। इसलिए ज़बान की बुनियाद की हैसियत से जब हम बात करेंगे, तो ज़बान की जो बुनियाद है वो है ये हरूफ तहजी। तो हरूफ तहजी को हम उर्फ आम में क्या कहेंगे? अलिफ बे पे ते। तो यही हरूफ तहजी कहलाते हैं, जैसे इंग्लिश में हम अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए और आपको ये समझ लेना चाहिए कि हर मुल्क, हर कौम, हर समाज और हर फर्द की पहचान उसकी बोलचाल से होती है। बोलचाल ही दरअसल ज़बान है। बोलचाल ही दरअसल ज़बान है। तो हम किस ज़बान में बात करते हैं, वही हमारी पहचान रहती है। जैसे हम कश्मीरी हैं, हमारी पहचान क्या है? हमारी पहचान है कश्मीरी ज़बान। इसलिए ज़बान सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करती है एक इंसान की रोज़मर्रा ज़िंदगी में। भले ही वो किसी भी कौम, किसी भी मिल्लत, किसी भी मुल्क, किसी भी मज़हब और किसी भी समाज से ताल्लुक़ क्यों न रखता हो, तो ज़बान ही उसकी बुनियाद होती है, उसकी पहचान होती है। इसलिए क्योंकि मेरा टॉपिक आज हरूफ तहजी है उर्दू में, इसलिए उसी हिसाब से बात करेंगे, उसी के हवाले से बात करेंगे। तो हरूफ तहजी के बारे में अक्सर व बेशतर हमारा कंफ्यूजन रहता है। पिछले साल भी कोविड-19 में मैंने इस पे थोड़ा बहुत तबसरा किया था। आज इस पे फिर से बात करेंगे, फिर से थोड़ा बहुत बहस करेंगे। तो हरूफ तहजी के बारे में मुतज़ाद राय है कि हरूफ तहजी यानी अलिफ, बे, पे वगैरह 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 बड़ी ये तक कहा जाता है 28 हरूफ हैं, कहा जाता है 37 हरूफ हैं, कहा जाता है 52 हरूफ हैं। तो
ये थोड़ा मैं जानकारी देना चाहूँगा आपको कि ऐसा क्यों है, मुतजाद राय क्यों रखते हैं लोग 28, 37 या 52। पहले मैं आपको ये बात क्लियर करना चाहता हूँ, अरबी में जब इसकी शुरुआत हुई, तो अरबी में जब इसकी शुरुआत हुई तो अरबी वालों ने इसमें कुछ अल्फाज, कुछ हुरूफ का इजाफा किया, ठीक। फिर जब फारसी में आ गया तो फारसी वालों ने भी इसमें थोड़े बहुत हुरूफ का और इजाफा किया। फिर जब उर्दू में आया तो उसमें और इजाफा हुआ उर्दू के हवाले से, इसलिए ये कंफ्यूजन दूर हो गया। ये मुतजाद जो राय सबके दिलों में है, या सब लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं 37, कुछ लोग कहते हैं 28, कुछ लोग कहते हैं 52, तो ये कंफ्यूजन वही है। एक तो मेरा टॉपिक ये रहेगा, दूसरा मेरा टॉपिक ये रहेगा फोनेटिक्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। बहसते माहिर लिसानियात या माहिर लिसान, तो एक लैंग्विस्ट को ये इसके बारे में, फोनेटिक्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, यानी आवाज़, यानी आवाज़, हुरूफ की आवाज़, हुरूफ की आवाज़। अलिबे जब तक हमने सुना है, आज तक हम पढ़ते आए हैं अलिबे पे टे से जीम चीम हाई खाई दाल डाल जाल रे डे जे जे सीन शीन सौर जौत त्वाई ज़ोई एन गैन पे काफ कीफ गाफ लाम मीम बड़ी ये तक, ये अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं। हालांकि ये जो माहिर लिसानियात हैं, इन्होंने जो इनकी असल हैयत दी है, इनकी अलग पहचान दी है, इनका अलग तलफ़ुज़ दिया है और इनकी अलग आवाज़ें दी हैं। जैसे यहां तक तो ठीक है, अलिफ बे पे टे से और जीम तक तो ठीक है। तो यहां से जो हम पढ़ते हैं चीम हाई खाई दाल वगैरह 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 वगैरह, तो इसकी आवाज़ें वो नहीं हैं जो हम जानते नहीं हैं, वो हैं जो हम जानते नहीं हैं। तो उसके बारे में मैं तबसरा करना चाहूँगा। जैसे जीम के बाद अगर हमने आज तक पढ़ा चीम, दरअसल ये चीम नहीं है, अस्पुरवुनुक्तामत यह छु चीम, जबकि चीम नहीं है बल्कि है चे, बल्कि है चे। तो इसी तरह उसके बाद जब हाई आता है तो इसका हाई नहीं है बल्कि है हे। तो उसके बाद इसी तरीके से खाई, तो ये खाई नहीं है बच्चों, ये खे है, खे बोलिए खे। तो उसके बाद दाल, दाल तो दाल ही है, डाल भी डाल ही है, रे भी रे ही है। यहां पर हमने पढ़ा था आज तक डे, जबकि ये डे नहीं है बल्कि अडे है, अडे है, अडे। तो इंग्लिश में हम अडे ऐसे लिख सकते हैं, अडे। दाल डाल जाल रे अडे, उसके बाद जे, जे ही है। उसके बाद हमने आज तक पढ़ा से, उसके बाद हमने पढ़ा से, जबकि ये से नहीं है बल्कि जे है, ऐसे क्या है, जे। तो इंग्लिश में इसे लिखा जाता है ऐसे जे, या ऐसे लिखा जाता है जे। तो इस हिसाब से मुख्तलिफ सौतें हैं, मुख्तलिफ आवाज़ें हैं इन हुरूफ की, जो आज तक हमारी समझ में नहीं आया या हम न जान सके। इसलिए ज़रा गौर फरमाएं। तो जे है, उसके बाद सीन तो सीन ही है, शीन भी शीन ही है, उसके बाद स्वाद, ज़ौद या दौद, त्वाई, ज़ोई, आइन, गैन, फे, ऑफ, ऑफ। हुरूफ हल्की है, यहां से निकलना चाहिए, गले से यहां से आवाज आनी चाहिए,
कॉफ। और जो हमारी जबान है वो हमारे मुंह के अंदरूनी के तलवे से लगनी चाहिए, तभी निकलेगी आवाज कॉफ। तो उसके बाद क्यों निकलनी चाहिए, क्यों? इसके बाद जो हुर्फ हमें पढ़ना है तो इसकी आवाज थोड़ी बहुत सेम है इसके, मगर फर्क दिखनी चाहिए, फर्क दिखनी चाहिए। जैसी फर्क हमने यहां पे दिखाई सीन और स्वाद में, सीन और स्वाद में, सीन सीन दांतों के अंदर से जबान लगनी चाहिए तो सीन निकलेगा। तो अब स्वाद का मामला क्या है? स्वाद जबान का जो हमारे मुंह का अंदरूनी हिस्सा, ऊपरी वाला हिस्सा है, उसके साथ हमारी जबान लगनी चाहिए तो स्वाद निकलेगा, स्वाद। और लिखने में क्या है? ये है स्वाद, ये है सीन। तो ऐसे ही कॉफ, फिर सिंपल का, का, का मतलब, काफ का मतलब की, कॉफ का, कॉफ का। फिर है गॉफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे, हमजा, छोटी ये, बड़ी ये। अब यहां पे मैं आपको फिर से ये थोड़ा दोहराने की कोशिश करूंगा ताकि आपकी समझ में आ जाए और आपके जहन में रहे। अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, जाल, रे, अड़े, जे, जे, सीन, शीन, स्वाद, जोद या द्वाद, त्वाई, ज़ॉय, ऐन, गैन, फे, क़ाफ, काफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे, हमजा, छोटी ये, बड़ी ये। तो ये रही आवाज, तलफ़ुज़ जिसे हम कहते हैं, जिसको आप इंग्लिश में फोनेटिक्स भी कह सकते हैं। तो अब हमारा कंफ्यूजन जो रहा है, हमने आज तक पढ़ा अलिफ, बे, पे। तो एक हुर्फ ऐसा है जो हम हुर्फ नहीं मानते हैं जबकि वो हुर्फ में शामिल होता है, वो है अलिफ मद आ। ये एक इसमें ऐड होता है और उसके बाद क्या है? अलिफ, अलिफ मद आ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चीम, हाय, चे, हाय, हे, खे, दाल, डाल, जाल, रे, अड़े। तो उसके बाद इसमें बे, बे के साथ दुचिशम, यानी ऐसी 4-5 हुरूफ ऐसे हैं जो इसमें इजाफे के तौर हुए हैं। क्या है? फ, थ, ठ। तो ऐसे ही बहुत से हुरूफ ऐसे हैं जो हमने 28 भी पढ़े, हमने 37 भी पढ़े, हमने 52 भी पढ़े। तो यही ऐसे बहुत सारे जब इसमें ऐड हो जाते हैं तब ये 52 बनता है। अगर इनको ऐड ना करें तो ये 37 रहते हैं। तो इनमें से कुछ हम स्किप भी करते हैं, जैसे दुचिशम स्किप करते हैं, तो ये स्किप करते हैं। तो फिर माहिर लिसानियात ने क्या कहा? जो 28 हैं, 28 हुरूफ ऐसे हैं हुरूफ तहजी में जिनको पढ़ के, जिनको समझ के हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए आजकल मुस्तनद जो हमारे सामने कवायद भी होते हैं या हमारे सामने जो भी किताबें होती हैं बुनियादी सतह के क्लासों के, अलिबे के, तो वहां पे हमें दिखते हैं 28 और हम पढ़ते भी यही है, या वहां पे दिखते हैं 37। तो 37 मुस्तनद माने जाते हैं हुरूफ, तभी हम 37 पे ही कंसंट्रेट करते हैं और वही पढ़ाते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही है। बाकी रही अलिफ बे पढ़ने और लिखने की मशकें, वो आप जारी रखेंगे अपने तरीके से, अपने घर वालों की सहायता से। तो आप लिखने की मशक करें और हमेशा याद रहना चाहिए जो भी हुरूफ आप लिखें उर्दू में दाएं से शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि उर्दू जबान जो है तो उर्दू लिखाई दाएं से शुरू होती है, पहली बात। तो दूसरी बात और अहम बात वो है, जब आप बे लिखते हैं तो अक्सर बच्चे ऐसे लिखते हैं, ऐसे।
ऐसे लिखते हैं, लेफ्ट से राइट नहीं, लेफ्ट से राइट नहीं करना है, राइट से लेफ्ट करना है। क्यों? क्योंकि ये ऐसी जबान है जो दाएं से शुरू होती है। कहते हैं ना, राइट इज ऑलवेज राइट, राइट इज ऑलवेज राइट। तो इसलिए जब भी आप हुरूफ तहजी लिखें तो आप दाएं से शुरू करें। बे, पे, ते, ऐसे, ऐसे नहीं, ऐसे गलत है, ऐसे गलत है। ये मेरी आपसे अपेक्षा रहेगी, इसलिए थोड़ा बहुत कंसंट्रेट करें और धीरे धीरे एक साथ खाने की कोशिश मत करें। क्यों? क्योंकि ये उर्दू बुनियादी तौर पे हमारे बच्चों में इसकी कमज़ोरी है। और सबसे अहम बात क्या है, हमारे बैग में 5-6 किताबें हैं और 5-6 किताबों में वाहिद एक किताब ऐसी होती है जो उर्दू में होती है, वो है उर्दू। बाकी 4 किताबें क्या होती है, वो इंग्लिश में होती है। इसलिए अगर उस हिसाब से हम बात करें तो अगर हम 4 घंटे देते हैं स्कूल में तो 3.5 घंटे मेरे ख्याल में हम इंग्लिश पढ़ते हैं और आधा घंटा हमारे पास रहता है वो उर्दू का होता है। इसलिए तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि 3.5 घंटे जो लैंग्वेज हम पढ़ते हैं, जो सबक हम पढ़ते हैं, वो इंग्लिश में होता है। वो ज़्यादा मजबूत होगा एज़ कम्पेयर टू उर्दू, क्योंकि उर्दू हम दिन में आधा घंटा पढ़ते हैं। इसलिए तो इस पे ज़्यादा ध्यान दें। बाकी ये कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। तो उर्दू दाएं से शुरू होता है और जो भी हुर्फ आप लिखेंगे तो दाएं से लिखेंगे। तो बाकी आप खुद समझदार हैं, अपने हिसाब से अपने आप को तैयार करने की कोशिश करें। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जब भी मेरा क्लास होगा तो डेफिनेटली आपको मैसेज आ जाएगी, नोटिफिकेशन आ जाएगी, तो तुरंत आप ओपन कर सकते हैं और मेरा क्लास देख सकते हैं। तो दूसरी बात कि उर्दू को ये आप पहाड़ ना समझें, बोझ ना समझें। ये बिल्कुल जब आप कंसंट्रेट करेंगे तो तब ये कोई मसला नहीं है। बाकी जहाँ भी रहो, खुश रहो, शाद रहो, आबाद रहो। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।